नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ और कहीं भी कठिन से कठिन शब्द आएगा उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, कैसे आप शुद्ध लिख सकते हैं, कैसे आप गलती करने से बच सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो इस कहानी को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, बहुत कुछ समझने को मिल जाएगा। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, कहानी का हेडिंग क्या है। कहानी का हेडिंग है चतुर खरगोश और शेर। यानी चतुर खरगोश और शेर के बीच में कहानी है। ठीक है, चतुर मिस क्या होता है, चालाक होता है। ये चतुर मिस क्या होता है, चालाक। ठीक है, जो होशियार होता है, जो चालाकी दिखाता है, उसको हम लोग चतुर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कठिन शब्द भी आएगा, उसको मैं लिखना भी सिखाऊंगा और ऐसे चीजों को मैं उच्चारण करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। तो यहाँ पे देखिए, घने वन लिखा हुआ है। वन क्या है, घने वन क्या है, वन मीन्स क्या होता है, जंगल होता है। तो यहाँ पे घने वन यानी घने जंगल में किसी घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। क्या रहता था, शेर रहता था। ध्यान रखिएगा, वन मिस होता है जंगल। क्या होता है, जंगल। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, वन मिस जंगल। ठीक है, वह रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं, दो नहीं, कई कई जानवरों का काम तमाम देता। यानी काम तमाम कर देता था। एक जानवर को नहीं, दो जानवर को नहीं, कई सारे जानवर को वह मार देता था। ठीक है, जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। अब होता क्या है कि सब है सो जानवर, ठीक है, ये सोचने लगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी जानवर नहीं बचेगा। इस तरह से शेर अगर करेगा तो एक एक जानवर को वह मारते जा रहा है, और एक जानवर को नहीं मार रहा है, बहुत सारे जानवर को मार रहा है। ठीक है, तो इससे क्या, कैसे बचा जाएगा, तो ये संकट की घड़ी है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि सारे जंगल में सनसनी फैल गई। सारे जंगल में, ठीक है, ये बात फैल गई, सनसनी फैल गई कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, शेर को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करना जरूरी था, और शेर को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी था, नहीं तो सबके सबके ऊपर संकट आने वाला था। ठीक है, सो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देख लिए, कैसा लगा। अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि रोज की क्लास आपको मिलता रहे। अगर हमारे आप पुराने व्यूअर हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो देर किस बात की है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। ठीक है, एक दिन जंगल, आप इसको वन भी बोल सकते हैं, नो वन। ठीक है, जंगल या वन के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करें। दूसरे दिन जानवरों के एक दल शेर के पास पहुंचा। उनके अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया।
और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवा और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज स्वयं यानी खुद, ठीक है, आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा मार डालूँगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं, इसलिए उन्हें शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन शेर हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोश की भी बारी आ गई। खरगोश, यहाँ पे सू नहीं है, खरगोश, ठीक है। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। चतुर मीन्स चालाक, ठीक है। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसा तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली, ठीक है। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो
बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से में बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफ़ों ने तुम्हें भेजा है, मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लें तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वो तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही खरगोश दहाड़ कर बोला, क्या क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वो? वह तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है, खरगोश ने कहा। वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में और निकला था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिए हैं। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, महाराज, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरे ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा है। मैं उसके उन मैं उनके साथ जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को पता जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज के से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का
पता बताओ, शेर ने दहाड़ कर कहा। जब तक मैं उसे जान से न मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा। मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसे टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है, जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूंगा, शेर ने कहा। तुम यह बताओ कि वह है कहाँ। पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह किले में घुस गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। ठीक है। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपने ही दहाड़ की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिली, आइए देखते हैं। घोर संकट की परिस्थितियों में भी हमें सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हम भयंकर संकट से उबर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली। दोस्तों, अगर यहाँ तक कहानी देख लिए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि रोज के क्लास आपको मिलता रहेगा। ठीक है। अगर हमारे पुराने व्यूअर हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देर किस बात की कर रहे हैं। ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।